हमने टैक्सेस किस तरीके से पे करने हैं। टैक्सेस का फ़ॉर्मूला बहुत सिंपल है, टैक्सेस कभी भी रेवेन्यू पे नहीं पे किए जाते, टैक्सेस हमेशा प्रॉफ़िट पे किए जाते हैं। बहुत से लोग डरते हैं इस बात से, सोचते हुए बेचारे डरते हैं कि हम अच्छा बहुत से लोगों को ये गलतफ़हमी है कि पाकिस्तान में टैक्सेस ज़्यादा हैं, अमेरिका में कम हैं, बाहर के मुल्कों में बहुत कम हैं, पाकिस्तान में तो लूट-मार मची हुई है, वो तो हमें लूट लेंगे। ये आप लोग गलतफ़हमियाँ अपने दिमाग से निकाल दें, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। टैक्स के रेट्स प्रीटी मच एक ही जैसे मिलेंगे आपको। आपको टैक्स फ्री बिज़नेस करना है तो भाई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से फिर आप एलएलसी खोलें। उस एलएलसी के ऊपर अब आप यूएस का अकाउंट खोल लें, यूके का अकाउंट खोल लें। उसके ऊपर आपने सामान बेचना है, बेचें आपकी मर्ज़ी। हाँ, वो मुल्क ऐसा है जहाँ पे टैक्सेस नहीं पे करने आपने। यानी आपके ऊपर इनकम टैक्स लागू नहीं है। तो पाकिस्तान में वही 20, 25, 30% के करीब टैक्सेस हैं। होता ये है कि लोग 2-2 3-3 साल अपने लॉसेस एक्यूमुलेट करते हैं। उसका तरीका सुन लें आप लोग। लोग ये करते हैं कि लोग बिज़नेस करते हैं, सामान बेचते हैं, कैपिटल लगाते हैं। कैपिटल जब आप खर्च करते हैं, आप एक्सपेंसेस हैं आपके, आप इतने सारे एक्सपेंसेस गाड़ी, फ्यूल, आना-जाना है, बिज़नेस क्लास की टिकटें भी खरीद रहे हैं अब आप, लाहौर जा रहे हैं, कराची आ रहे हैं, बैंकॉक जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं। खर्चे ही खर्चे, खर्चे ही खर्चे। दादी अम्मा की तनख्वाह डाल दी आपने, मामू की भी तनख्वाह डाल दी। अब इतनी सारी तनख्वाहें डाल दी तो कद्दू प्रॉफिट बनेगा आपका। आपकी अपनी सैलरी को 5 लाख रुपए महीने की, 5 लाख रुपए में कितना टैक्स बन जाएगा? 5 लाख रुपए के ऊपर 5-6 लाख रुपए के ऊपर बन जाएगा कोई 60-70 हज़ार रुपए का टैक्स बन जाएगा। तो आपने लेट्स से ये आपने सारी सैलरियाँ-वैलरियाँ निकाल के कंपनी जो है और प्लस कैपिटल लगाया है ना, तो पहला साल असल में ऑफ़िस ले लिया, ऑफ़िस की टेबलें ले ली, ऑफ़िस के खर्चे डाल दिए, फ़ोन लाइन लगा लिया, इंटरनेट लगा लिया, वायरलेस, राउटर-शाउटर इतना कुछ आपने लगाया है, तो ये क्लेमेबल एक्सपेंसेस होते हैं आपके। तो टेक्निकली पहला साल कभी प्रॉफिट होता नहीं है। बज़ाहिर आप ग्रॉस प्रॉफिट ज़रूर बना रहे हैं, आप सैलरी ज़रूर निकाल रहे हैं, इनकम ज़रूर लेकर आ रहे हैं। लोग तो बीवी की अलग सैलरी निकालते हैं, अपनी अलग निकालते हैं, टैक्स फ्री ब्रैकेट के अंदर रहते रहते हैं। मुझे नहीं पता पाकिस्तान का टैक्स फ्री ब्रैकेट क्या है? मेरा ख़्याल है शायद लाख 2 लाख रुपए के बहुत कम टैक्सेस पड़ते हैं, बहुत ही कम, छोटी-सी अमाउंट होती है। तो बंदे ने 10 लाख लेना होता है, वो क्या करता है 2-2 लाख सारे बहन-भाइयों में डिवाइड कर लेता है। नालायक एक भाई बैठा हुआ उसमें उसको भी 2 लाख रुपए सैलरी दे दी, वो वहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं। तो लोग बड़ा कुछ करते हैं पाकिस्तान में। लेकिन मैं आपको सिर्फ़ ये आइडिया दे रहा हूँ कि इस चीज़ से मत घबराएँ कि जी हम रेवेन्यू पे टैक्स देंगे, रेवेन्यू पे कोई टैक्स नहीं देता, हमेशा नेट प्रॉफिट पे होता है। पहला साल लॉस होता है, उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल लेके जाते हैं। अच्छा, अगले साल आप प्रॉफिट बनाते हैं, पिछले साल का लॉस और इस साल का थोड़ा-सा लॉस कंबाइन होके लॉस थोड़ा श्रिंक होना शुरू हो जाता है। तीसरे साल आपने प्रॉफिट बनाया, आपका लॉसेस नहीं है, तीसरे साल आपने जो प्रॉफिट बनाया है, पिछले 2 सालों के जब वो लॉसेस से कंबाइन होता है, तो प्रॉफिट थोड़ा-सा आता है उसके अंदर, उस पे आप टैक्स दे देते हैं। चौथे साल फिर आप ज़्यादा देते हैं। अच्छा, मैं जो आइडिया प्रपोज़ कर रहा हूँ कि अमेज़न यूके का अकाउंट बना लें यूके लिमिटेड में। जो लॉस-वॉस होना है 1 साल आपने लॉस-वॉस डिक्लेयर कर दिया। अगले साल जब आप उसको पाकिस्तान मूव करेंगे उस अकाउंट को, प्रॉफिटेबल अकाउंट है। अगले साल तो प्रॉफिट का टाइम है। जब प्रॉफिट का टाइम होगा उस वक़्त हम एफबीआर को टैक्स दे देंगे। पहला साल तो वैसे ही हम किसी को टैक्स नहीं दे रहे, वो तो वैसे ही लॉस का साल है। ना एचएमआरसी को दे रहे हैं, ना हम एफबीआर को दे रहे हैं। ठीक है? तो ये है आपकी टैक्स ऑप्टिमाइज़ेशन के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको ये पार्ट क्लियर कर दिया है।